हिनौतिया वगैरह ये पूरा हो गया, उपरांत सीतापुर ये मतलब ग्वालियर रोड पूरा हो गया। अब चौथे राउंड में ग्वालियर रोड के इंटीरियर के गांव चल रहे हैं, वो भी लगभग हो गए हैं। बानौली, डोंगरपुर, गढ़ी, पहाड़ी, कुम्हेड़ी, इधर सेवड़ा रोड पर कुम्हेड़ी वगैरह भी हो गया है, और रेड़ा और बहादुरपुर हो गया। सर ये क्या लग रहा लीड है आपकी कम है, अभी 33 वोट की लीड है 3 राउंड के बाद। इसके लिए सर किसे जिम्मेदार, क्योंकि आपने तो कहा था कि हम शुरू से बहुत ज्यादा वोटों से लीड करेंगे, तो ये जिम्मेदार कौन है सर? भीतरघाती पार्टी के लोग? नहीं, अभी आप देखते जाइए, लीड तो अच्छी मिलेगी। टोटल में 12 से 15 हजार के बीच में जीतूंगा। हालांकि वो भी जो उम्मीद थी उससे थोड़ा कम रहेगा। भड़ौलकला से आपको उतनी लीड नहीं मिली है, नहीं मिली। तो क्या आप भारती जी को जिम्मेदार ठहराते हैं? देखिए मैं बताऊं, अब मुझे इस बीच में 18 साल का तो मालूम नहीं है। पहले मैं 3 बार चुनाव लड़ा दतिया से, हमेशा पहला राउंड खराब रहता था। गोरा, खोटरा, पचोकड़ा, बड़ौलकला ट्रेडिशनली कांग्रेस कमजोर रही है। अब इस बीच में क्या हुआ ये मुझे मालूम नहीं, तो वो स्थिति क्या लग रहा है भारती जी ने कुछ मतलब जो किया है उससे फर्क पड़ रहा है? देखिए वो कांग्रेस के वही सर्वे सर्वा थे पिछले कई साल से। राजन भारती जी। और क्या कार्यकर्ता सब उनसे जुड़े थे, सब वही करते थे, विपक्ष की भूमिका वही निभा रहे राजन भारती थे। तो इसलिए उनके भितरघात करने से नुकसान तो हुआ है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं हुआ है कि मैं हार जाऊं। थोड़ी लीड कम हो जाएगी बस, इतना। लगभग अब क्या लग रहा है? अब वो पार्टी का निर्णय है। देखिए इस चुनाव में नहीं, मैंने शिकायत की थी, उसका बहुत महत्व नहीं है। महत्व इस बात का था कि पूरी पार्टी यहाँ थी। प्रदेश अध्यक्ष खुद कम से कम 50 गाँवों में गए, मीटिंगें ली, जनसंपर्क किया, बाजार में घूमे, व्यक्तिगत लोगों के पास गए। हमारे प्रभारी हरीश चौधरी थे, 2 सह प्रभारी संजना जाटव जी और रणविजय सिंह जी वो यहाँ थे। कई मंत्री, पूर्व मंत्री, पीसीसी के पदाधिकारी तमाम थे, तो किसी से कुछ छुपा नहीं था। वो घर घर गांव गांव गए, उनने जो रिपोर्ट दी उसका महत्व है, इसलिए वो सस्पेंड। नहीं, एविडेंस नहीं दिए थे। इतना जल्दी इलेक्शन में टाइम नहीं रहता। मैंने तो छोटा सा 2 लाइन का लेटर लिखा था कि ये विरोध कर रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं कि भाजपा को वोट दी। अब लगभग क्या लग रहा है? अब सस्पेंशन हुआ है, हो सकता है कोई जांच कमेटी बने, जांच कमेटी आएगी तो एविडेंस भी आएगी। श्योर जीत रहा हूँ 12,000 से 15,000। क्या कांग्रेस के और भी नेताओं ने भितरघात किया है? छोड़ दो। तो ये आप सुन रहे थे कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट को, कुंवर घनश्याम सिंह, जो इस बार 12 से 15 हजार की लीड के साथ जीत का दावा कर रहे हैं। और इस जीत के दावे को हकीकत में बदलने में थोड़ा समय अभी लग सकता है, और दावे के बाद हकीकत क्या होगी ये तो आने वाले वक्त में स्पष्ट होगा। बात की हमने कांग्रेस प्रत्याशी से हुए मीडिया को यहाँ पर ब्रीफिंग दे रहे थे घनश्याम सिंह ने, और एक बार फिर जिस तरह से दतिया में उपचुनाव हुआ और जो कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बीच चर्चा चली, और जिस वजह से घनश्याम सिंह ने आरोप लगाया राजेंद्र भारती पर, उन सभी विषयों पर वो खुलकर बोले। उन्होंने कहा कि वे अपने ही कार्यकर्ताओं को भड़का रहे थे, बरगला रहे थे। हालांकि जांच की बात उन्होंने जरूर कही, हालांकि जब पार्टी से एक व्यक्ति को निकाल दिया गया है तब उसके बाद क्या जांच होगी, या जांच होगी भी या नहीं होगी। तो अभी बीजेपी की उस खींचतान की हम बात कर रहे थे। शिल्पी अग्रवाल जी, अब आपके पास आ जाते हैं। दोनों ही तरफ वही स्थिति नजर आ रही है। जनता किसे चुने और किसे नहीं चुने वो तय करने के लिए वो मुद्दों पर कोई बात ही नहीं हो पा रही है। शिल्पी अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े। शिल्पी जी, मैं आपसे इस बारे में पूछूंगा कि देखिए अभी कुंवर घनश्याम सिंह लीड बनाए हुए हैं, वो ये कह रहे हैं कि 12 से 15 हजार की लीड के साथ मैं जीतूंगा, और शुरुआत का जो राउंड है वो कांग्रेस के पक्ष में नहीं जाता है, ये उनके लिए शुभ साबित होता है। तो ये शुभ संकेत तो मिल गए हैं, अब तक परिणाम का इंतजार रहेगा। देखिए, मतगणना के दिन प्रत्याशी के जो हाव भाव होते हैं वो बहुत सारी बातों का बखान करता है, और घनश्याम सिंह जी के चेहरे पर जो आत्मविश्वास दिखाई दे रहा है वो कहीं ना कहीं पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत है, वरिष्ठ नेताओं का पार्टी के प्रति किया गया चुनाव कैंपेनिंग, और हमारी पार्टी की एकजुटता है। और हम पूर्ण रूप से आश्वान्वित हैं कि 2023 का जो इतिहास है हम उसको दोहराने की ओर अग्रसर हैं। बहुत जल्दी परिणाम सबके सामने होंगे। जहां तक आपने पार्टी अनुशासन की बात करी, तो देखिए इस बार हमने इस चुनाव को पूर्ण एकजुटता और अनुशासन के साथ लड़ा। अगर अवधेश नायक जी हमारे मंच तक नहीं पहुंचे तो समूची कांग्रेस उनके द्वार तक पहुंची। पूर्व मुख्यमंत्री रहे दिग्विजय सिंह जी ने सार्वजनिक मंच से उनसे क्षमा याचना करी। जहां तक बात है आदरणीय राजेंद्र भारती जी की, तो अंतिम क्षणों तक पार्टी ने राजेंद्र भारती जी का साथ नहीं छोड़ा, जब तक कोर्ट ने निर्णय नहीं दिया। और हमने अपनी आखिरी उम्मीद जब तक नहीं खोई, तब तक हमने अपना कोई उम्मीदवार दतिया चुनाव के अंदर घोषित भी नहीं किया। हाँ, इस बात को हम जरूर स्वीकारते हैं कि मतगणना मैं माफी के साथ शिल्पी जी बीच में टोक रहा हूं आपको। अगर कोर्ट के फैसले के बाद आप ये कार्रवाई करते जो कल रात हुई,
तो मुझे लगता है कि फिर आप इतना प्रचार करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, शायद कांग्रेस पार्टी पहले ही साइकोलॉजिकली चुनाव जीत चुकी होती। नहीं, हमारे यहाँ पर अन्यथा तो कोई कार्रवाइयां नहीं होती हैं। जब घनश्याम सिंह जी और राजेंद्र भारती जी ने पब्लिक डोमेन के अंदर और पार्टी फोरम पर अनुशासनहीनता को लेकर बातें और तथ्य के साथ रखी और पार्टी फोरम में जब बातें आई तब कांग्रेस को जो उचित लगा वो कार्रवाई हमने आदरणीय राजेंद्र भारती जी पर करी, लेकिन हमने उनके सम्मान से कभी कहीं कोई समझौता नहीं किया। वो आज भी हमारे लिए बहुत ही सम्मानित नेता है, हमारे पूर्व विधायक हैं। लेकिन अगर अनुशासनहीनता होगी, क्योंकि आप ही अभी थोड़ी देर पहले वक्तव्य में कह रहे थे कि कांग्रेस को जो रायता है उसको समेटने में बहुत समय लग जाता है, तो इस बार आपने देखा कि जैसे ही पार्टी के सामने कोई बात आई तो हमने तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई कर दी। तो हमने कोई अविलंब कार्रवाई नहीं करी। दूसरी बात, कार्रवाई में समय नहीं लगा, यहाँ बात सामने आने में समय लग गया। शिल्पी जी हमारे साथ हिना तिवारी जी जुड़ी हुई है, मैं आऊंगा आपके पास। निश्चित मैं आ रहा हूं मैडम, जब बात सामने आएगी तभी कार्रवाई। अभी हम लंबी बातचीत करेंगे एक पॉइंट पर, चूंकि ये देखिए उपचुनाव है, ऐसा तो नहीं है कि बहुत सारी सीटें कवर करनी है, एक ही सीट कवर करनी है। और इस एक ही सीट ने इतनी गहमा गहमी मचा दी कि पूरे प्रदेश में हिना तिवारी जी इतनी चर्चा दतिया उपचुनाव की कि राष्ट्रीय स्तर की मीडिया को भी इसे कवर करना पड़ रहा है और दतिया को लेकर के फोकस है। नरोत्तम मिश्रा जैसा चेहरा, इधर कुंवर घनश्याम सिंह जैसा चेहरा जो 2 बार विधायक रह चुके हैं, एक कैबिनेट में मंत्री रह चुके हैं, और फिर तमाम तरह की चर्चाओं के बीच आखिरकार अब वोटों की गिनती हो रही है। कुछ 12-13 राउंड लगभग मुझे लग रहा है और काउंटिंग होनी है, उसके बाद 1 बजे तक बिल्कुल स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन हिना जी एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कितने चुनाव तो आपने भी देखे होंगे, इतनी चर्चा दतिया उपचुनाव की क्यों हो रही है? कुछ 2-3 पॉइंट्स आप बताइए कि ये इस वजह से हुआ जो आपके अनुभव से आपको लगता हो। नरोत्तम मिश्रा जी का नाम, क्योंकि बहुत बड़े स्तर पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट किया है। उसके बाद मैदान में उतारा कांग्रेस पार्टी ने घनश्याम सिंह जी को, जिनका ऑटोमेटिकली कांग्रेस में एक दबदबा रहा है। उसके बाद आते हैं दामोदर यादव की बात करते हैं तो वो दतिया क्षेत्र में, स्थानीय क्षेत्र में बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं। अब ऐसे स्थिति में जब कांग्रेस और बीजेपी आपस में लड़ रहे हैं, वहां तक ठीक है, भीतर घात चल रहा है, वहां तक ठीक है। अब दामोदर यादव की बात करते हैं तो जो वहां पर दतिया में हमेशा जाति समीकरण बहुत ज्यादा देखा गया है। ब्राह्मण के वोट वहां पर रुझान तय करते हैं कि कौन जीतेगा, लेकिन उसके साथ साथ यादवों के जो वोट होते हैं वो ये डिसाइड करते हैं कि रुझान किसकी तरफ बढ़ेगा। अब यहाँ पे कांग्रेस के वोट काट लिए दामोदर यादव ने, तो कांग्रेस के कुछ वोट तो वहां से भी कट जाएंगे। अब उसके बाद बात करते हैं ब्राह्मण वोटों की, तो वो भी कहीं ना कहीं जो क्षेत्र वाइज कैलकुलेशन है दतिया का, उसके हिसाब से बदल जाएंगे। तो एक तरफ मैं हिना जी आऊंगा, आप एक्सप्लेनेशन आगे जारी रखिएगा। नरोत्तम मिश्रा जी का बयान इस बीच क्या कुछ कह रहे हैं वो एक बार वो सुनवा देते हैं और फिर चर्चा आगे जारी रखेंगे। बधाई जनता को, और भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, मैं प्रारंभ से ही कह रहा हूँ। ये आपकी एक मेहनत है, क्योंकि मंच से जो मेरी अकेले की मेहनत नहीं आंकना चाहिए उसमें। भारतीय जनता पार्टी में सामूहिक प्रयास होता है तो जिम्मेदारी सभी की रहती है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेहनत की, प्रदेश अध्यक्ष जी ने मेहनत की, सबने मेहनत की है, सभी कार्यकर्ता लगे रहे। अभी तो लगातार जीती रही। कितने वोटों से नहीं, अभी आंकलन नहीं, थोड़ी सा रुकिए, इतनी जल्दी भी क्या। वो पहले भी निष्कासित हो चुके हैं। वो कांग्रेस देर से आई है। भ्रष्टाचार जिस व्यक्ति ने किया, जो न्यायालय से सिद्ध हो गया, तिहाड़ जेल चला गया, जो कई पार्टियों में रह चुका, वो आधा दर्जन से ज्यादा पार्टियों में रह चुके हैं, 4 पार्टियों से तो चुनाव ही लड़ चुके हैं। तो इसलिए उनके लिए ये कोई नई बात थोड़ी। घनश्याम सिंह ये सारी बात बोल चुके हैं, उन्हीं की बात दोहरा रहा हूं। इस बीच दतिया से एक बड़ी खबर, और ये उपचुनाव की अब तक की सबसे बड़ी खबर कही जा सकती है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी और कांटे की टक्कर है। चौथे राउंड की गिनती में कांग्रेस अभी आगे चल रही है। अब तक 2 से 3 राउंड में बीजेपी आगे चल रही थी, और प्रत्याशी जो आगे पीछे एक दूसरे को कभी पछाड़ रहे हैं तो कभी वो खुद पिछड़ जा रहे हैं। तो इस बार क्या रहेगा अंत परिणाम, और अंततोगत्वा क्या औपचारिकताएं अभी बाकी रह गई हैं, इस पर भी लगातार हम अपने दर्शकों को जानकारी देते रहेंगे। सूत्र ये बता रहे हैं कि चौथे राउंड की काउंटिंग प्रोसेस में है और लगातार प्रत्याशी आगे पीछे हो रहे हैं। कभी बीजेपी के प्रत्याशी आगे हो जाते हैं, कभी कांग्रेस के प्रत्याशी आगे हो जाते हैं, कभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह की लहर दिखती है तो कभी कांग्रेस पार्टी जश्न मनाने लगती है। तो ये एक जो छिटपुट कभी उतार कभी चढ़ाव आगे कुछ और देर तक चलता रहेगा। लगातार प्रत्याशियों के आगे पीछे होने का सिलसिला है। लेकिन जिस तरह से नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि अंततोगत्वा भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी, बात कर रहे थे हम
कुंवर घनश्याम सिंह से, तो वे भी कह रहे थे कि करीब 12 से 15,000 वोटों का अंतर रहेगा मेरी जीत में। बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। हिना तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए। हिना जी, आप बता रहे थे कि जिस तरह से ये चुनाव हुआ और कांग्रेस पार्टी, बीजेपी, क्या वो कारण आप गिन रही थी, क्या वो बता रही थी कि किस वजह से दतिया का उपचुनाव इतना चर्चा में रहा? एक तो जाति समीकरण जो वहां पर चलते हैं वो बहुत मायने रखते हैं। तो वह मैंने आपको बताया कि ब्राह्मणों के वोट तो निश्चित तौर पर निर्धारित करते हैं कि दतिया में कौन जीतेगा, लेकिन यादव के वोट उसका रुझान तय कर देते हैं। अब दामोदर यादव निश्चित तौर पे यादव के वोट ले जाएंगे तो उसका सीधा सीधा असर कांग्रेस पार्टी पे दिखने वाला है। अभी कांग्रेस पार्टी चौथे राउंड में आगे चल रही, तो पांचवें में भी निश्चित तौर पे संभव है कि वो आगे चले, क्योंकि वो क्षेत्र कांग्रेस का है, वहां उस क्षेत्र को कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, तो वहां से भी उसे बढ़त मिल सकती है। लेकिन जब आगे जाके ग्रामीण क्षेत्र में हम जाएंगे तो दामोदर यादव बढ़त हासिल कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद जब शहरी क्षेत्र के जो कुछ हिस्से राउंड बाकी हैं वहां पर वापस बीजेपी आगे आएगी, तो यह मुकाबला निश्चित तौर पर अंत तक काफी रोचक बना रहेगा। लेकिन इसके साथ साथ एक सबसे बड़ा फैक्टर यह है कि इस बार 71.44% वोटिंग हुई है, और जब भी 70 से ऊपर वोटिंग होती है तो दतिया का ये नियम रहा है कि यहाँ पे उस समय बीजेपी जीतती है। इतिहास के कुछ पन्नों को जो आपने पलटा है ना जी, हम उस पर भी बात करेंगे, लेकिन अभी आप तीनों को फ्रेम में देख करके मेरे मन में एक प्रश्न आ रहा है, तो मैं उसे मन में नहीं रखना चाह रहा, मैं चाह रहा हूं कि आप लोगों के सामने रख दूं। हमारी तीन इतनी सम्मानित बहनें यहां पर मौजूद हैं, 2 पॉलिटिकली एक्टिव हैं, एक सोशली एक्टिव हैं, जर्नलिज्म के इतने बड़े नाम होने के बाद यार दतिया में महिला उम्मीदवार किसी ने नहीं उतारा। और ये देख करके थोड़ा हतप्रभ में हूं कि पैनल में तीनों हमारी सम्मानित बहनें बैठी हुई हैं, लेकिन वोट चुनाव के दौरान कहीं ना बीजेपी को याद आई महिला उम्मीदवार की, ना फिर कांग्रेस पार्टी को। मंत्री जी आप बताइए, आप शुरू कीजिए। आप तो बहुत अनुशासित पार्टी है, महिला सशक्तिकरण की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, हालांकि एक सीट पर उतना डीप इसमें चर्चा नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी मन में भाव आए तो मैं आपके सामने रख रहा हूं ये बात। देखिए, इसमें मैं ये कहना चाहूंगी कि सबसे पहले तो हर पार्टी ये सोचती है कि हमें ऐसे कैंडिडेट को उतारना है जहां उस क्षेत्र से संबंधित हो वो, और वहां के सारे फैक्टर्स को देखा जाता है, उस हिसाब से जो है वो कैंडिडेट डिसाइड होता है। तीसरी बात ये होती है कि सामने जो हमारा अपोजिशन है वो किस तरीके के प्रत्याशी को उतार रहा है, तो उस पर भी थोड़ा सा आकलन करना होता है। और चूंकि आपने महिला सशक्तिकरण की बात करी है तो मैं उस पर जरूर आऊंगी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस तरह से महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम किया है, पूरे दावे के साथ कहती हूँ कि सबसे अधिक इस देश के अंदर भारतीय जनता कांग्रेस की सरकार रही और भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में रहे। हाँ। हम लोग तब भी महिला सशक्तिकरण की बात करते थे, और जब हम पक्ष में आए, जब हम सरकार में आए, तो हमने वो करके दिखाया। लेकिन कांग्रेस ने कभी महिला सशक्तिकरण के बारे में बिल्कुल इस पर बात जारी रखेंगे। मंजरी जी, शिल्पी जी, मैं आपके पास भी आऊंगा। इस बीच एक बड़ी खबर, एक बड़ा उलटफेर दतिया विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी है बड़ी